मैं प्रेमचंद कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूँ वी में टीचर। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 1 को तीनों विधियों से हल करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 1 है। इस प्रश्न को तीनों विधियों से हल करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप जिस विधि से इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं उस विधि का नाम लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 कॉलम अपनी कॉपी में बना लेना है। पहले कॉलम में आपको क्या लिखना है, क्लास लिखना है। दूसरे कॉलम में आपको आवृत्ति लिखना है। तीसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह लिखना है। और चौथे कॉलम में आपको क्या लिखना है, एफ आई इंटू एक्स आई। क्लास में जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्लास दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इसके बाद जो यहाँ पे आपका आवृत्ति दिया हुआ है वो है आपका 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। इन दोनों कॉलम तो आपका क्वेश्चन से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लास जो दिया हुआ है जिसको हम उच्च सीमा और निम्न सीमा बोलते हैं, उन दोनों को जोड़कर उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 0 + 2/2, तो यहाँ पे आपका 2/2 हो जाएगा, जो इसका 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6। 6 को आपको कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। सेम इसी तरह करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 × 4 = 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। इसी तरह इन सभी में करेंगे। तो ये आपका तीसरे कॉलम भी कंप्लीट हो गया। चौथे कॉलम में आपको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई लिखना है, अर्थात दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को एक दूसरे से गुना करके आपको चौथे कॉलम में लिख देना है। अर्थात 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे 35 होगा। इसी तरह 6 और 9 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 और 11 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22, और यहाँ पे 3 को 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 39। इस तरह करके आपका चारों कॉलम कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम को आपको टोटल कर लेना है और इसको लिखना है सिग्मा एफ आई। तो इन सभी दूसरे कॉलम को टोटल करने पे यहाँ पे आपका आ गया सिग्मा एफ आई बराबर 20। इसके बाद लास्ट कॉलम अर्थात चौथे कॉलम को टोटल करना है और इसको यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको भी मैंने टोटल कर दिया। इसके बाद प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाए। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आ गया, 162 आ गया, और यहाँ पे आपका सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे आपका 162/20 हो जाएगा। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.1। ये आपका माध्य अर्थात आंसर हो गया। अब मैं इसी प्रश्न को काल्पनिक मध्य विधि से हल करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि जिस मेथड से आप हल करना है उस मेथड का नाम लिखना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया काल्पनिक मध्य विधि से माध्य की गणना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि काल्पनिक मध्य विधि से माध्य की गणना करने के लिए आपको सबसे पहले 5 कॉलम अपनी कॉपी में बना लेना है। पहले कॉलम में आपको वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरे कॉलम में आपको आवृत्ति लिखना है, तीसरे कॉलम में आपको वर्ग चिन्ह लिखना है। इन तीनों कॉलम तो आपको पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। चौथे कॉलम में आपको डी आई लिखना है और पांचवें कॉलम में आपको क्या लिखना है, एफ आई इंटू डी आई लिखना है। तो अब देखिए पहले कॉलम में आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल,
दूसरे कॉलम में आपको आवृत्ति लिखना है, तीसरे कॉलम में आपको वर्ग चिन्ह लिखना है। इसके बाद आपको जो यहाँ पे आपका जो चौथे कॉलम है उसमें आपको क्या लिखना है, डी आई लिखना है। और डी आई बराबर होता है फॉर्मूला, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं कि डी आई किस प्रकार निकाला जाता है। तो डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्ग चिन्ह में आपको किसी को भी ए मान लेना है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बीचों बीच को मानने के लिए। बीचों बीच कहने का मतलब जैसे यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 में से यदि मान के चलिए हम 7 को ए मान लेते हैं तो 3 ऊपर छूट गया और 3 नीचे छूट गया, तो यहाँ पे ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इनमें से किसी को भी ए मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बीचों बीच को ए मानने के लिए, ताकि जो आपका कैलकुलेशन है वो आपका इजी हो जाए। तो इसमें मैंने 7 को ए मान लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे इसमें आते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें आपका क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई का मान कितना है, यहाँ एक्स आई का मान यहाँ पे 5 है, तो 5, और ए का मान कितना है, 7 है। तो 5 में से -7 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, इसी तरह नीचे में भी करेंगे। तो ये भी आपका पता चल गया कि डी आई किस प्रकार निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम कॉलम पे। अंतिम कॉलम में क्या लिखा जाता है, ए फाई इंटू डी आई, अर्थात दूसरे कॉलम को चौथे कॉलम के साथ गुना करके यहाँ पे लिखा जाता है। अर्थात इसको 1 को 7 से गुना करेंगे। ठीक है, कौन कौन से कॉलम, दूसरे कॉलम को यहाँ पे चौथे कॉलम से गुना करके पांचवें कॉलम में लिखा जाता है। अर्थात 1 को -6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका 2 को 4 से गुना करेंगे, और यहाँ पे आपका 1 को 2 से गुना करेंगे, 5 को 0 से गुना करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे गुना करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका दूसरे कॉलम को आपको टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा A5 बराबर, यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया, 20। इसके बाद जो आपका लास्ट कॉलम है उसको भी टोटल करना है। तो इसको टोटल किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ, तो पहले माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा A5 इंटू डी आई बराबर। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस में कितना टोटल हो गया, -16 प्लस यहाँ पे आपका हो गया कितना, 38। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 38 में इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 22। इसके बाद आपको काल्पनिक मध्य विधि का प्रयोग करने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप आसानी से माध्य का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे होता है माध्य बराबर A प्लस सिग्मा A5 इंटू डी आई बटा सिग्मा Fi। काल्पनिक मध्य विधि से माध्य की गणना करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता है कि A बराबर कितना है, A बराबर 7 प्लस सिग्मा A5 इंटू डी आई बराबर कितना है, 22 बाई यहाँ पे सिग्मा A5 बराबर कितना है, 20 है। ठीक है, इसके बाद इस तरह करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस 1.1, अब इसको ऐड कर देंगे तो आपका 8.1, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रश्न को मैं पग विचलन विधि से हल करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है पग विचलन विधि से माध्य की गणना। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में 6 कॉलम बना लेना है। ठीक है, पहले कॉलम में आपको क्या लिखना है, अंतराल। दूसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है, आवृत्ति लिखना है। तीसरे कॉलम में आपको वर्ग चिन्ह लिखना है। चौथे कॉलम में आपको क्या लिखना है, डी आई लिखना है। पांचवें कॉलम में आपको लिखना है यू आई बराबर होता है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए बाई एच। इसके बाद आपका लास्ट कॉलम में लिखना है A5 इंटू यू आई। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल मैंने यहाँ पे लिख दिया, Fi भी लिख दिया, वर्ग चिन्ह भी दिया और डी आई भी लिख दिया। ये पहले वाले मेथड में भी सेम यही कॉलम यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे जो नया कॉलम है वो है आपका 5वें नंबर पे।
तो 5वें नंबर पे यहाँ पे किस प्रकार है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, आपको 5वें कॉलम में क्या निकालना है, यू आई बराबर निकालना है। तो यू आई बराबर फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए एक्स आई दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स आई दिया हुआ है। तो इसको आप किस प्रकार करेंगे, तो अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, इस फार्मूला के तौर पर यहाँ पे आपको रखना है। तो एक्स आई का मान यहाँ पे कितना है, तो एक्स आई का मान जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्स आई का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स आई का मान 1 है माइनस 7 बाई एच का मान कितना दिया हुआ है, तो एच का मान कितना है, तो एच का मान यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है। तो 1 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे और इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, सेम वही प्रक्रिया नीचे में भी करेंगे। ये आपका निकल गया क्या, यू आई। इसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट कॉलम में लिखना है एफ आई इंटू यू आई, अर्थात दूसरे कॉलम को और यहाँ पे 5वें कॉलम को, इन दोनों को गुना करके आपको किस कॉलम में लिखना है, लास्ट वाले कॉलम में लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 1 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इस तरह करके करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम को टोटल करना है, ठीक है, दूसरे कॉलम को टोटल करना और यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा एफ आई बराबर, ये आपका टोटल करने पे आ जाएगा 20। इसके बाद वाले कॉलम में और यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, यहाँ पे आपको लास्ट वाले कॉलम में लिखना है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर, तो यहाँ पे माइनस माइनस को पहले ऐड कर लीजिए तो -8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे तो ये आपका 19 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो गया, 11 हो गया। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। इसके बाद इस सूत्र के माध्यम से आप माध्य की गणना ज्ञात कर सकते हैं पग विचलन विधि के द्वारा। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए का मान कितना 7 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर कितना 11/20 इंटू एच का मान कितना है, तो एच का मान आपका 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए आपका आ जाएगा 8.1। तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सके, सभी में आपका आंसर सेम होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि किस प्रश्न में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रश्न में मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से जिस मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपका प्रश्न में जिस विधि का नाम दिया हुआ है उसी विधि के माध्यम से आपको बनाना है। लेकिन यहाँ पे इस बात का तय करना है कि यदि आपका प्रश्न में किसी भी मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है और यदि आपका आंकड़ा है वो आपका अधिक लंबा है तो उस कंडीशन में आपको प्रत्यक्ष विधि से हल नहीं करना है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पग विचलन विधि से माध्य की गणना करना है। और यदि आपका प्रश्न में आंकड़ा छोटा छोटा दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप उस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी का प्रश्न 2 में।